अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे मुहर्रम नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में होता है ये कि आगे शादी की बातें हो रही होती हैं और जरीन का बाबा आया होता है उनसे डेट लेने के लिए। तो वो तारा भी आ जाती है, वो सब बैठे होते हैं आशिया वगैरह सारे। तो फिर वो बातचीत करके चला जाता है कि जल्दी हम ये सादगी के साथ शादी करना चाहते हैं। तो आसिया कहती है इतनी जल्दी कि तो हमने तैयारी नहीं की। वो कहती है बस सादगी के साथ करेंगे क्योंकि बड़े साहब जो फोत हो चुके हैं यानी तारा के वालिद, उसकी वजह से हम कोई धूमधाम नहीं करते। तो ये कह के वो चले जाते हैं। तारा उठ के जाती है, पीछे से वसीम यानी जरीन का बाप भी आता है और तारा को रोक लेता है और बातचीत करता कहता है मुझे बहुत गुस्सा है तुम पे। मैंने सोचा था जब तुमसे मिलूंगा तो लड़ूंगा, मगर मेरा गुस्सा तुम्हें देखते ही खत्म हो गया। इसका मतलब अभी मेरे दिल में मोहब्बत मौजूद है। वो कहती है क्या मुझसे जो गलती हुई है उसका असर मेरी बेटी पर तो नहीं पड़ेगा? वो कहता है मैंने कहा ना कि मुझे मुझे अब भी तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच। दूसरी जानिब जो होती है बतूल काफ़ी परेशान होती है ज़रा तारा की बेटी और जरीन की शादी की वजह से, क्योंकि वो जरीन को पसंद करती है। वो कहती है तारा ने तो जो तारा की बेटी है यानी राह ने तो कहा था कि वो जरीन को पसंद नहीं करती, तो अब वो क्यों नहीं बोल रही? अब शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, डेट भी फिक्स हो चुकी है, अब क्यों नहीं ये बातें कर रही होती है। इतने पीछे आसिया यानी उसकी माँ आ जाती है और उससे कहती है कि तुम अभी इस बात को दिल से निकाल दो और रहा और फिर उनकी खुशी में खुश हो जाओ। वो कहती कैसे कर लूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। वो कहती बस तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। ये सोच सोचते बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है। इतने में जरीन भी आ जाता है। जरीन उसको हौसला दे रहा होता है कि रो मत, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है, तो तुम भी अब इस सच्चाई को मान लो जैसे मैंने मान लिया। ये तुम्हारे दादा अबू की ख्वाहिश थी, इसलिए हम सब ने सर झुका लिया और देखो तुम्हें भी राह की खुशी में खुश होना चाहिए, वो भी तो खुश है। ये सुनते ही बतूल जो है वहाँ से चली जाती है, बहुत दुखी होती है। दूसरी जानिब जो अरमान होता है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है और अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इतने में कॉल आ जाती है उसको, उस अमीर औरत की यानी जो उसकी दादी होती है। तो वो कहती है क्या तुमने वालिदा से बात की थी मुझसे मुलाकात की? वो कहता है अभी नहीं की, लेकिन आप इंतज़ार करें मैं कर लूँगा। वो कहती है जल्दी करना, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं। वो कहता है चलो ठीक है, जल्द ही मैं आपको इसका जवाब दूँगा। और फिर वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि मुझे कुछ बंदों की ज़रूरत है, एक पर्सनल काम है। दूसरी जानिब राहा जो है बहुत परेशान होती है। वो कहती है मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, समझ नहीं आती। फिर वो सोचती है आखिरकार माँ के पास ही जाना चाहिए। वो जा रही होती है माँ के पास यानी तारा के पास। दूसरी तरफ तारा जो है वो अपने हॉस्टल जिसमें वो रह रही होती है पहले इधर आने से पहले उससे औरत से बात कर रही होती है। कहती है बस बेटी की शादी हो जाए मैं वापस आ जाऊँगी। तो राहा पीछे खड़ी है सुन रही होती है। उसको कहती है सारी ज़िंदगी में आपके प्यार को तरसी हूँ, अभी भी आप मुझे छोड़ के जाना चाह रही हैं। वो कहती है तुम मुझे देख के दुखी होती है, इस वजह मैंने ये डिसीजन लिया। तो वो कहती है नहीं आप नहीं जाएंगी। बैठ के बातें कर रही होती है। वो उसको बता देती है तारा को कि मैं इस शादी से खुश नहीं, मैं निकाह नहीं करना चाहती, मैं मर जाऊँगी। वो कहती है ये अब्बू का फैसला था। वो कहते बेशक फैसला हो, लेकिन मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, मैं अरमान को पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है। फिर तारा जाती है बाहर और उधर उसको अदील यानी उसका भाई मिलता है। वो उसको बताती है तारा यानी जो तारा उसको बताती है कि राहा जो है इसने कहा खुश नहीं, वो शादी नहीं करना चाहिए। वो कहता है क्यों? वो कहती है मैं ज़ैनबी से बात करती हूँ, वो उसको समझाएंगी, तुम परेशान ना हो। दूसरी जानिब आसिया जो है सामने तो यही कह रही होती है कि राहा और जरीन की शादी हो जाए, मतलब बीच बीच में वो इनडायरेक्टली जो है कोशिश लगाई होती है कि उसकी शादी कैंसिल हो जाए, मेरी बेटी से हो जाए, क्योंकि वो वसीम यानी जरीन के बाप को बोल रही होती है कि सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम है और मेरी बेटी ऐसी है ऐसी, अपनी तारीफें वगैरह जा रही होती है। तो दूसरी जानिब बतूल बहुत परेशान होती है, आपस में बातें कर रही होती है। इतने में पीछे उसका वालिद आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं। वो कहती है तुमसे एक बात कहनी है, तुम राहा से पूछो वो शादी से इनकार क्यों कर रही है? तो वो कहती है चले मैं बात करूँगी, लेकिन इस पर वो बतूल हैरान होती है कि राहा क्यों मना कर रही है। पहले तो वो चुप थी। तो व्यूअर्स ये नेक्स्ट एपिसोड ड्रामे की, और अगले नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।